नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंक रिटायरीज के पेंशन अपडेशन के बारे में रोज कुछ न कुछ नया आता रहता है, चाहे वो राइटअप हो, चाहे हमारे रिटायरीज का जो कैंपेन हो। फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जब भी हम पेंशन अपडेशन की बात करते हैं तो हम एक बात कहते हैं कि पेंशन रेगुलेशन 1995 में सेक्शन 35(1) और सेक्शन 56 इज द इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं जिसके तहत हम पेंशन के हकदार हैं अथवा नहीं हैं। हमारी डिमांड है कि हमें पेंशन अपडेशन हो, तो हम कहते हैं कि इसके अनुसार हमें मिलना चाहिए। लेकिन आईबीए, यूएफबीयू या आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कहती है इसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। मैं बहुत क्यूरियस था जानने के लिए, इसलिए मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पेंशन रेगुलेशन मंगा के, जो बोर्ड से अप्रूव्ड है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देन बोर्ड से अप्रूव है, उसमें मैंने पढ़ा कि सेक्शन 35 जो अमाउंट ऑफ पेंशन, उसका मेन चीज क्या लिखा है, जिस्ट मैं बताता हूं। Amount of pension, basic pension and additional pension wherever applicable shall be updated as per the formula given in Appendix 1। अब यहां पे बेसिक पेंशन और एडिशनल पेंशन वेयर applicable shall be updated as per the formula given in Appendix 1। इसका क्या तात्पर्य है? अगर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान जो अंग्रेजी जानता है, जिसका अंग्रेजी का शुरुआत जानता है, वह भी कह सकता है। इसके हिसाब से अगर बेसिक पेंशन में का अपडेशन जो होगा वो अपेंडिक्स में 1 के हिसाब से होगा। अब यहाँ इंटरप्रिटेशन की बात है कि ये कहाँ लिखा है कि अपडेशन नहीं होगा। हालांकि इस जो टाइटल में लगभग 7 पॉइंट हैं और उसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे आप क्वालिफाई करते हैं सर्विस पूरा करने, कितना सर्विस पूरा करना चाहिए, कितना नहीं करते हैं, ये सारे पॉइंट्स दिए हैं। अब अभी हम बात करेंगे अपेंडिक्स 1, जिसमें इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे एक बात और है कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 56, और सेक्शन 56 जो रेगुलेशन है उसके हिसाब से residuary provisions in case of doubt regulations regard may be had to the corresponding provisions of Central Civil Service Rules 1972 or Central Commutation of Pensions Rules 1981 applicable for central government employees, with such exceptions and modification as the bank with the previous। यानी कि 35 सेक्शन में जो लिखा है, यदि उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अगर इंटरप्रिटेशन में अथवा कहीं भी डाउट है, तो आप सेंट्रल सिविल रूल्स से गवर्न होइए। और सेंट्रल सिविल रूल्स में क्या लिखा है, क्या पेंशन अपडेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉइज का पेंशन अपडेशन होता है। अच्छा, अब अगर हम सेक्शन 35 की बात करते हैं और उसके बाद हम बात करते हैं कि अपेंडिक्स 1 से गवर्न होंगे, तो अपेंडिक्स 1 अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है अपेंडिक्स 1 में द फॉर्मूला फॉर अपडेटिंग अपेंडिक्स 1 सी रूल रेगुलेशन 35। द फॉर्मूला फॉर अपग्रेडिंग basic pension and additional pension in respect of employees who retired during the period 1st January 86 to 31st October 87। Second point है the formula for updating basic pension in respect of workmen who have retired on or after the first day of November 92 but before the first day of September 93, and in respect of officers who have retired on or after first day of 93
but before the first day of May 94 shall be under। और उसके बारे में उसका डिटेल लिखा गया है। अच्छा, अब इसके बाद हम दो पॉइंट मैंने बताया आपको। इसके बाद हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि उस पॉइंट में क्या मेंशन है। तो उसके हिसाब से आप अगर देखिए तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्कमैन हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 92 बट बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 94 एंड द रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर who have retired on or after the first day of July 93 but before the first day of November 94। फिर फोर्थ पॉइंट में लिखा है in respect of employees who have retired on or after first day of November 94 and have drawn a special allowance both at the pre-revised and revised rates during the last 10 months of the service before retirement, the amount of a special allowance in terms of the bipartite settlement dated 14 February 95 or the official service regulation as the case may be। और फिर उसके बाद इन्होंने पांचवा पॉइंट जो उसमें लिखा है वो लिखा है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट स्टाफ हु हैव रिटायर्ड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ नवंबर 92 एंड हैव ड्रॉन प्री रिवाइज्ड स्पेशल अलाउंस एज also those who have retired on after the day of 1st November 1994। और फिर डिटेल्स लिखा हुआ है। हमारा कहना यहां पे इतना है कि अगर सेक्शन 35 जो हमारे लिए सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन जिसे कह सकते हैं कि काम में रोड़ा व्यवधान करने वाला, लेकिन वहीं पे सेक्शन 56 ये कहता है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट सेक्शन 35 के रेगुलेशन में आपको लगता है तो हम उसके लिए सेंट्रल सिविल रूल्स को फॉलो करेंगे और उससे गाइड होंगे। अगर आईबीए और ईओबीयू इस बात से नकार क्यों सकता है कि ये सेक्शन हमें अलाउ नहीं करता है, बस यहां पे 100 बात की एक बात है, अगर मालिक किसी नौकर को कुछ देना नहीं चाहता है तो सारे रूल्स फेल हैं, और अगर देना चाहता है तो सारे रूल्स सही हैं। और यहां पे इस बात को एग्री करना होगा गवर्नमेंट को, आईबीए को और परसू करने वाले एफबीओ को कि ये लॉजिकल डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, पेंशनर के हित की बात है। और अगर ऐसे में आपका इंटरप्रिटेशन ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि शब्दों के हेर फेर से किसी पे आप कुठाराघात नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये रेगुलेशन मेरे पास उपलब्ध है। अगर किसी भी साथी को आवश्यकता हो या देखना चाहते हो या समझना चाहते हैं तो आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे के ले सकते हैं, क्योंकि इट इज ए लेंदी एंड ए पीडीएफ फॉर्मेट में है, सो मैं आपको दूंगा। फ्रेंड्स, आज 12 तारीख है, ईओबीयू का मीटिंग डे है। क्या होता है, क्या करते हैं, देखिए मैं अपडेट करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।